क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियाँ? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, आज आपको एक सुंदर चर्चा कराऊंगा मैं। बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी बात है ना, कि हमारे पास कई फ़ोन कई लोग आते हैं, बताते हैं। आजकल सबसे बड़ा क्या है, भाग्य के विषय में सब चिंतित है। और हमारा भाग्य क्या है, हर परिवार का भाग्य क्या है, उसका बच्चा, उनके बच्चे श्रेष्ठ बन जाएं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत उत्तम बन जाए, उनका सबसे बड़ा भाग्य यही है। अरे मेरा बेटा आईएएस बन गया, मेरा भाई वो बन गया, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, वो रजिस्टर ऑफिसर बन गया, वो बड़े बड़े पोस्टों पे है। तो वो कहाँ से बनेगा, उसकी परिश्रम से। परिश्रम क्या है, आजकल के नए ज़माने के बच्चों ने परिश्रमता खो दी। कई माँ बाप आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, महाराज गुरुजी इसको बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, इसका किसी चीज़ में एक मन नहीं होता, चलायमान हो गया। क्या कारण होगा, क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या बात हुई हुई। माँ बाप कहते हैं हमने ट्यूशन भी लगा रखी है, हमने बच्चे को सारी सुविधा दे रखी हैं, परंतु फिर बच्चा फिर भी नहीं पढ़ पा रहा। तो भक्तों, उसके लिए उसकी कुंडली देखनी पड़ती है। उस कुंडली में क्या दोष है, सूर्य उच्च का है, बृहस्पति क्या क्या फल दे रहा, तो वो क्या है ऐसे नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए क्या है, कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनवाएं। पहले तो सब लोग अपने बच्चों की, अपने सब परिवार की कुंडली बनानी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप कुंडली बनवाएं। उस कुंडली के अंदर ग्रह बैठते हैं, 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों के विषय में जाने, कौन से स्थान में कौन सा ग्रह बैठता है, क्या काम करता है। महादशाएं हैं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये दशाएं क्या काम करती हैं। बच्चे के अंदर आलस्य आ रहा है, बुध के कारण आ रहा है, बृहस्पति के कारण आ रहा है, चंद्रमा के ऐसे भाव में कि वो चंचल हो रहा है। खान पान भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे के खान पान से भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती। खान पान अवश्य है, किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, क्या उसको भोजन करना चाहिए, क्या उसका नित्य नियम होना चाहिए। आजकल उल्टी शिक्षा है, आजकल बच्चे 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, जबकि शिक्षा का समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त जनार्दना। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में आ गए, हम उस चीज़ को पढ़ाई कब करें, रात में करें। अरे कोई नहीं, रात में कोई नहीं होता है, हम रात में इस पढ़ाई को, तो रात्रि में नहीं। रात्रि का काम क्या है, सोने का, आराम करने का, शरीर को आराम देने का काम है। प्रातः बच्चे को उठाएं और उसको उठाकर पढ़ाई करनी चाहिए। कौन सी दिशा में बैठकर पढ़ाई करनी, देखिए कितनी सी चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, परंतु यह हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठकर चीज़ें हैं। बच्चे को स्नान कराएं, नहीं तो 5 स्नान महाज्ञानी, कहते हैं ना, 5 स्नान, हाथ मुंह पैर धुलाए, बैठाया आसन पे। आजकल लोग कुर्सियों पर बैठकर पढ़े, आसन पर बैठकर पढ़ेगा तो उसका जो है शरीर, इस प्रकार को आसन कहते हैं, इस आसन पे बैठकर उसका ध्यान केंद्रित होगा, मस्तिष्क के द्वार खुलेंगे और उसको विद्या की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या है, ग्रह, उसका जन्मदिन आता है, बालक का जन्मदिन आता है, जन्मदिन के दिन ग्रह पूजने चाहिए। ग्रह क्या होता है, जन्मदिन। अन्य प्रकार के ग्रह होते हैं, आज हमारे कौन सा, उसके लिए जन्मपत्री ले जाएं ब्राह्मण के पास और उसका वर्षफल बनवाएं। और वर्षफल बनवा कर क्या ग्रह हैं उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, ताकि बच्चा के लिए माँ बापों को भी कर्म करने, किस प्रकार के उसको वस्त्र पहनने चाहिए, किस रंग के कपड़े उसके लिए श्रेष्ठ हैं, किस प्रकार का उसको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पेन से उसको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी दिशा उसके लिए श्रेष्ठ है पढ़ाने के लिए। तो प्रश्न बहुत हैं, पर क्या करें, समय की कमी के कारण मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बता रहा हूँ
आपको अगर पूर्ण जानकारी चाहिए हो तो आप ये मेरे ईमेल आईडी नंबर है और मेरा फ़ोन नंबर है, आप जब चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। परंतु क्या है कि अवश्य इस चीज़ पे ध्यान देने योग्य है भक्तों कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम सब जगह ट्यूशन पढ़ा रहे, हर चीज़ कर रहे हैं, परंतु पूजा पाठ से भिन्न हो जाता है। पूजा पाठ क्या है, उससे उसको थोड़ा सा मस्तिष्क सेट हो जाए, दिमाग में उसको यह भगवान के प्रति भी आस्था आएगी और भगवान उस कार्य को सिद्ध करने के लिए उसके साथ खड़े, मस्तिष्क में आएगा उसको, हाँ यार मुझे ये काम भी अवश्य है जीवन में। जिस प्रकार रोज़ स्नान जरूरी है, नाश्ता पानी जरूरी है, भोजन पानी जरूरी है, बाहर की चीज़ें खाना जरूरी है, उसी प्रकार पूजा पाठ भी जरूरी है। कई कई जगह जाते हैं, कहते हैं सुबह की बत्ती वो बेटा जलाता है, शाम को मैं जला देता हूँ, होगी पूजा। ऐसे नहीं, आपने ड्यूटी नहीं बांटनी है, आपको कर्म कराना है बच्चे से कि बेटा इसी में सब कुछ है, हमको ट्यूशन भी पढ़ाया, आपको सब कुछ करना है, पर आस्था भी अवश्य रखनी चाहिए। बच्चे के लिए सबसे बड़ी पूजा क्या है, अपना जिस काम के लिए माँ बाप उसको कर रहे हैं उसमें उसको परीक्षा में सफलता प्राप्त होना, अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, ये उस बच्चे का कर्म है। इसलिए माँ बाप को उसके खान पान, वस्त्र, अलंकार पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा आता है संगति। वो कैसी संगति में उठता बैठता है, कैसे बच्चों के साथ उठना बैठना हो रहा है, उसको घर में आकर उसको समझाना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किसके साथ उठना बैठना है। उससे भी बुद्धि का प्रचलता होती है। मेरे पास तो 5 रुपये, मैंने तो कुछ वस्तु खरीद ली, अगले के पास 10 रुपये, वो तो इस संगति का भी बहुत जरूरत। पर ये सब देखने के लिए कुंडली चाहिए होती है, कुंडली के माध्यम से उसके उपाय होते हैं। मैं आगे भी आपको हर ग्रहों का उपाय बताता रहूँगा, हर ग्रह, सूर्य के लिए क्या करना, चंद्रमा के लिए क्या करना है, और आगे आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको पूछना हो, ये मेरा आईडी नंबर है, ईमेल नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। क्या है आपके ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें पितरों की पूजा, कैसे करें नवरात्रों में पूजा, हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।